नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 3 है दशमलव भिन्न और डेसिमल्स। तो इसमें आपको पहले बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर तक का सोल्यूशन पूर्णतः कर लिया है। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं 3 नंबर चैप्टर दशमलव भिन्न डेसिमल्स। चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल्स क्या है, और पहले इस वीडियो में हम आज देखने वाले केवल और केवल बेसिक पर हम बात करेंगे, उसके बाद चैप्टर का सलूशन करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिक हम देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम जानेंगे आज दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, मुख्य पॉइंट जो भी है आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दशमलव भिन्न किसको कहते हैं? दशमलव भिन्न ने आपका चैप्टर का नाम दिया है, आप दशमलव भिन्न कीजिएगा। ठीक है, यानी डेसिमल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन होता है तो डेसिमल फ्रैक्शन इसको हम बोल सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? कहता है कि इससे पहले दशमलव भिन्न जानने से पहले एक शब्द आप जरूर जानिएगा, भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? तो भिन्न जो संख्या p/q के रूप में रहती है उसको हम भिन्न बोलते हैं। भिन्न को कई बार हम साधारण भिन्न भी बोल देते हैं। तो जो संख्याएं आपको p/q के रूप में दिखती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जैसे 5/8, ठीक है, 10/12। इस प्रकार से इसको सरल भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यानी 5/6 भी लिख सकते हैं। तो ये सारी के सारे क्या है? ये सब के सब भिन्न हैं। ठीक है, तो ये भिन्न है, लेकिन ये साधारण भिन्न है। दशमलव भिन्न में क्या अंतर होता है ये देखने वाली बात है। तो ये भिन्न आप समझ गए। अब कहने का बात है दशमलव भिन्न क्या होता है। दशमलव भिन्न को हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर दशमलव भिन्न और भिन्न में अंतर ये हो जाता है कि दशमलव भिन्न को हम वैसा कहते हैं कि जिस संख्या का हर, अब भिन्न में हम आपको इसलिए बताया कि भिन्न आप जानते हैं तो इसमें ऊपर एक संख्या होती है, एक नीचे संख्या होती है, ये बट्टे के रूप में रहती है। तो ऊपर वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश। इसको क्या बोलते हैं? अंश। इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इसको हर बोलते हैं। तो हम इसमें भिन्न बताने का तात्पर्य ये था कि दशमलव भिन्न को डिफिनेशन इसका देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होता है। जो संख्या p/q के रूप में भिन्न होती है, और इसमें p को हम बोलते हैं अंश, q को बोलते हैं हर। मतलब कि बट्टे के ऊपर जो संख्या रहती है उसको अंश बोलते हैं, नीचे जो संख्या रहती है उसको हर बोलते हैं। ये तो जानते हैं, बेसिक आप समझते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि भिन्न ये साधारण भिन्न हो गया। दशमलव भिन्न में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जिस संख्या का हर मतलब नीचे का जो भाग रहेगा, ऊपर कुछ भी हो मतलब नहीं है, नीचे जो रहेगा क्यूब के स्थान पर ये क्या रहेगा? 10 रहेगा, या फिर 10 के घात के रूप में, या 10 रहेगा, या 100 रहेगा, यानी 10 के घात के रूप में, 1000 रहेगा। इसी प्रकार से संख्याएं आती रहेंगी। मतलब हम कह सकते हैं 10 रहेगा या फिर 10 के घात के रूप में रहेगा। तो यहाँ 10 के घात 1 है, यहाँ 10 के घात 2 है, 10 के घात 3 है। इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे तक बढ़ता जाएगा। तो वैसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोलते हैं। जिस संख्या का हर, जिस भिन्न का हर या जिस संख्या का हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है उसको हम दशमलव भिन्न भी बोलते हैं। या इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि जिस संख्या में अगर कोई संख्या भिन्न, आप समझ गए हैं, तो किसी भी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो दशमलव में जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जो मान प्राप्त होता है, उसी को हम भिन्न बोलते हैं। जैसे मान लिए कि हमने 2 में 5 से भाग दे दिया तो ये क्या आएगा? 0.4 आएगा। तो हमने तो यहाँ पे दशमलव बोल दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न इसी को बोलते हैं। जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान यदि वह दशमलव में प्राप्त हो जाता है तो उसी को बोलते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, इसमें p/q के रूप में नहीं हो रहा है, मतलब देखने में p/q के रूप में नहीं है, लेकिन ये 0.4 ये दशमलव में है। क्योंकि यहाँ पे दशमलव आ गया तो इसी को बोल देते हैं दशमलव भिन्न। ठीक है, और वैसे डिफिनीशन जानते हैं कि किसी भी संख्या का हर जब 10 या 10 के घात के रूप में होता है, जैसे इसको हम हर बोले हैं ना, जैसे मान लेते हैं 2/10 लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं, 2/100, या फिर हम 2/ इसको लिख सकते हैं 1000, कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 5/,
10 के पावर 2 ये भी दशमलव भिन्न होगा। 5/10 के पावर 5 ये भी दशमलव भिन्न होगा, क्योंकि हमने बोल दिया है कि जिस संख्या के हर जो होगा 10 या 10 के घात के रूप में होगा उसी को बोलते हैं दशमलव भिन्न। ये डिफिनीशन की बात रही, इसका कोई महत्व नहीं है वैसे चैप्टर का सलूशन करने में, बट बेसिक चीज़ है तो आप समझ गए होंगे। चलिए ये बात समझ गए हैं। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन आता है। दशमलव भिन्न समझ गए क्या होता है कि किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दिया जाता है, उसका मान जब दशमलव में आ जाता है उसी को दशमलव भिन्न बोलते हैं, या जिस संख्या का हर 10 या 10 के घात के रूप में होता है उसको दशमलव भिन्न बोलते हैं। समझ गए। अब इसमें साधारण भिन्न भी आप समझ गए कि जो संख्या सामान्यतः p/q के रूप में दिखती है वो भिन्न होती है या साधारण भिन्न होती है। ठीक है, अब यहाँ 2 कंडीशन आ गया, दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न। तो दशमलव भिन्न से कोई भी संख्या साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, और भिन्न को दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करना होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा कन्वर्जन देखते हैं इसका किस प्रकार से होता है। इसका कन्वर्जन देखते हैं। हमने समझ लिया क्या, दशमलव भिन्न समझ लिया है, दशमलव भिन्न और दशमलव भिन्न समझ लिया। उसके बाद हमने साधारण भिन्न भी समझ लिया है। साधारण भिन्न क्या होता है, p/q के रूप में दिखने वाली सभी संख्याएं साधारण भिन्न हो जाती हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं कैसे, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सामान्यतः दशमलव भिन्न उसी को बोलते हैं जिसमें दशमलव लग गया है। तो अब हम जैसे मान लीजिए कि कन्वर्ट करना चाहते हैं कि जैसे मान लेते हैं 2.56 कोई संख्या है, 561 मान लेते हैं, कोई 2.56 एक संख्या है। ये हमारा दिख रहा है कि कौन सा भिन्न है, दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसमें दशमलव लग गया है। ये दशमलव भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है। तो साधारण भिन्न मतलब क्या, साधारण भिन्न मतलब p/q का रूप। ठीक है, तो p/q का रूप कैसे देंगे, तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, हम यहाँ समझ लेते हैं कि कोई दशमलव नहीं है। तो जब समझ लेंगे कोई दशमलव नहीं है यानी ये संख्या बन जाएगी 2561। ठीक है, और बटा में चूंकि करना है p/q के रूप में, तो बटा में हम दशमलव जब हटा दिए हैं तो दशमलव तो हटेगा नहीं। देखिए रूप में परिवर्तन होता है, मान में परिवर्तन नहीं होता। चाहे कुछ भी कैलकुलेशन कीजिए, पूरे चैप्टर भर में गणित भर में रूप में परिवर्तित बहुत रूप दिखेगा, लेकिन मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा मान में परिवर्तन नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस दशमलव के बदले में 1 लिख देते हैं। इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतनी 0 हम बैठा देते हैं। आ गया। तो हम क्या बोले हैं, डिफिनीशन भी दशमलव भिन्न का यही बोलते हैं कि जिस संख्या का हर जो हो 10 या 10 के घात के रूप में होता है उसी को बोलते हैं दशमलव भिन्न। तो ये भी दशमलव भिन्न ही है, क्योंकि इसका घात किसका रूप में आया, 10 के पावर 3 के रूप में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस दशमलव भिन्न से हमने बदल दिया साधारण भिन्न में। ठीक है, इसी प्रकार से कई उदाहरण लेकर आप कर सकते हैं, जैसे 5.7 ले लिए। ठीक है, इसको दशमलव में भिन्न में चेंज, साधारण भिन्न में चेंज करना है तो क्या करना है, सिंपल आप क्या करेंगे, समझ लेंगे कि आप दशमलव यहाँ पे नहीं है तो नहीं है, तो 57 हो जाएगा। अब बटा में अब क्या करेंगे, दशमलव के बदले में 1 लिख देते हैं, और इसके बाद जितनी संख्याएं होती हैं दशमलव के बाद उसके बदले में 0 उतना दे देते हैं। तो एक संख्या है तो 1 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने सीख लिया क्या, दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना। अब हम सीखेंगे साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत छोटी सी चीज़ है, बट छोटी छोटी बातों को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। चलिए अब चेंज करते हैं हम इसको साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में, इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। अभी चेंज किए हैं दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में, अब चेंज करते हैं आपका साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में। साधारण भिन्न से चेंज करेंगे दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए साधारण कोई भिन्न है, ये रहा हमारा साधारण भिन्न। ठीक है, ये कोई साधारण भिन्न है, इसको चेंज करना है दशमलव भिन्न में। मान लेते हैं ये हमारा रह गया आपका, इतनी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, बटा में हम कर देंगे आपका ये वाली संख्या,
अरे दशमलव यहाँ से हटा दीजिए, साधारण भिन्न में दशमलव काहे के लिए लगाएंगे, यहाँ मान लेते हैं 2 रख देते हैं, ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगी, इसको चेंज कर देना है हमें दशमलव भिन्न में। तो क्या करना होगा, सिंपल ये पूरी संख्या को लिख देना, 5781 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे कितना जीरो है, नीचे 3 जीरो है, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, दाहिने तरफ से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। जितना जीरो रहेगा उतना उस संख्या को लिखकर, अंश वाले संख्या को लिखकर दाहिने से जितना यहाँ पे जीरो रहेगा उतना अंक आगे चल के हम कर देंगे दशमलव। तो यहाँ से कितना अंक दाहिने तरफ जाएगा, बाएं से जा रहे हैं दाएं से जा रहे हैं बाएं, तो ये कितना हो जाएगा अंक, 1 2 3 है, तो 3 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पे दे देंगे दशमलव, ठीक है। अच्छा, इसमें करेंगे तो इसको भी हम पूर्ण संख्या उसी तरह से उतार देंगे, यानी 52785251, ठीक है। इसमें हमें दशमलव बैठाना है, तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 0, तो 0 की संख्या देख लेंगे, 4 है, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से 4 अंक बाएं आएंगे और वहाँ पे दशमलव दे देंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हम दशमलव दे देंगे, आपका ये चेंज हो जाता है दशमलव भिन्न में साधारण भिन्न से, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को। तो अब देखिए थोड़ी सी और चीज़ जान लीजिए, कई बार आपको कई बुक में देखने को मिलेंगे दशमलव और इंटू का संबंध, दशमलव का चिन्ह, दशमलव और गुना का चिन्ह। कभी कभी पॉइंट हमारा जो होता है गुना का काम करता है और दशमलव तो काम करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। कई बार कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है, कई किताबों में हम देखते हैं कहीं दशमलव का स्थान कुछ अलग होता है, कहीं दशमलव का स्थान कुछ अलग होता है। एग्जैक्ट में क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे दशमलव आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे दशमलव का 2 स्थान आपको देखने को, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है ये बताइए, इन दोनों संख्याओं में क्या अंतर देखने को मिल रहा है। अंतर ये देखने को मिल रहा है कि ये दशमलव जो है ना, यहाँ पे जो ये पॉइंट है या बिंदु कह लीजिए, ये ठीक आधार में है, मतलब इसके थोड़ा सा नीचे है, यानी संख्याओं के इस लाइन के क्रम में है, ठीक है, मतलब ये लाइन पर है नीचे। और इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल बीच बीच में डॉट दिया गया है, एकदम बिल्कुल संख्याओं के बीच में है। तो यहाँ पे समझते हैं दशमलव कौन है और इंटू कौन है, गुना का संबंध किसके साथ है और किसके साथ दशमलव का संबंध है, ये भी जान लीजिए। कॉमन चीज़ है, वैसे इस पर हर कोई इग्नोर कर देता है, इस पर विशेष कोई ध्यान नहीं देता है, बट जान लीजिए कि बहुत सारे बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे, दर्शाता तो संबंध गुना का है लेकिन इसका पोजीशन यहाँ पे आ जाता है, लेकिन वास्तव में यहाँ जो हमने लिखा है इसका पोजीशन क्या होता है, इसका पोजीशन दशमलव का होता है, इसका पोजीशन दशमलव का होता है, लेकिन ये जैसे ही बीच में आ जाएगा तो इसका पोजीशन गुना का हो जाता है, ठीक है। कई बार कई बुक में आपका ये बीच में नीचे ही रहेगा, लेकिन ये इंटू का संबंध दर्शा देता है, गुना का संबंध कई बार यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बीच में रहता है होता है गुना का संबंध, लेकिन कई बार ये दशमलव का काम करने लगता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे अलग अलग बुक में कन्फ्यूजन भी पैदा कर देता है। वास्तव में होता है दशमलव का स्थान नीचे होता है और गुना का स्थान बीच में होता है, पॉइंट जब भी बीच में आ जाए तो गुना का संबंध होता है, ठीक है, सामान्यतः। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे बुक में आपको कह देगा गुना कीजिए और यहाँ पे दे देगा दशमलव, ठीक है, दशमलव का पोजीशन देता है और वहाँ पे गुना का संबंध हमें करना पड़ता है ज़बरदस्ती उसको दशमलव मानकर, लेकिन बट आप समझ लीजिए कि इसका पोजीशन यही होता है, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे बातों को। चलिए, ये तो खैर बेसिक चीज़ है, इसमें कोई लॉजिक नहीं छुपा है। चलिए बात करते हैं अब दशमलव भिन्न से हमने सीख लिया, साधारण भिन्न में चेंज करना, साधारण भिन्न से दशमलव भिन्न में चेंज करना भी सीख लिए। अब आगे देखते हैं ध्यान रखिएगा, 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा, और नोट में आप ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं लिखते हैं ये कोई संख्या है, इसके बाद अगर दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाती है, जैसे 2 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, दशमलव के बाद कोई वैल्यूएबल संख्या आती है जिसका वैल्यू होता है, उसके बाद कितनी भी जीरो आ जाए, कितनी भी जीरो आ जाए, इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसका इस जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, समझ रहे हैं। यानी इसका वैल्यू उतना ही होगा जितना कि 257.25 का होता है,
ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है 257.0000 दशमलव के बाद जब भी आप 0 आ जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका मान उतना ही रहता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी 257 दशमलव कितना भी 0 लिख दीजिए, इसका मान उतना ही होगा, कितना, जितना कि दशमलव के पहले संख्या का मान है। यानी ये 257 ही इसका भी मान होगा। यहाँ पे वही बात है कि 257.00 लिखने का कोई वैल्यू नहीं। हाँ, लेकिन इस 0 का वैल्यू कहाँ पे होगा, जैसे दशमलव के बाद कोई वैल्यूएबल संख्या आती है उसके बाद 0 आता है, तब इस 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन इससे पहले इसके बाद जो दो संख्याएं हैं इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब आपको जैसे मान लेते हैं 1.000 और इसके बाद अगर इतनी संख्या दी गई है तो यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको आप एक भी कह सकते हैं। लेकिन 1.0005 दे दिए तब यहाँ पे दशमलव के बाद जो 3 0 आया है इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, इसका कीमत है, इसका कोई वैल्यूएबल मान है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1.0000 जितना भी आए उसके बाद कोई वैल्यूएबल अंक ना आए तब उसका 0 का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन इस स्थिति में 0 का महत्व होता है। ठीक, समझ रहे हैं, पोजीशन समझ रहे हैं, संख्याएं किस तरह से आएंगी तो किसका महत्व होगा, किसका महत्व नहीं होगा। आशा करते हैं ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरी नोट आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी संख्या है, ये वाला मिटा देते हैं, कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं नोट नंबर 2 जान लीजिए। नोट नंबर 2 जैसे मान लेते हैं हम 525 है, इसको हम 00 लिख रहे हैं, या फिर हम लिख रहे हैं 288 दशमलव, या फिर हम इसी को लिखते हैं ऐसा करके 525 लिखते हैं, 525 लिखते हैं। ये दोनों संख्या लिखावट के पोजीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर है कि इसमें दशमलव के बाद 0 लगा है, लेकिन वैल्यू के मुताबिक देखा जाए, वैल्यू के मुताबिक देखा जाए तो ये दोनों संख्याएं सेम है, दोनों संख्या क्या है, सेम है, यानी इक्वल है, यानी बराबर है। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, 2 बातें हैं, दोनों नोट्स हमने आपको बता दिया। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे, जैसे कि आप दशमलव भिन्न का जोड़ कैसे जोड़ते हैं, दशमलव भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, दशमलव भिन्न का गुणा कैसे करते हैं, कई सारे टर्म्स आएंगे। वैसे आपके प्रैक्टिस में दिया गया है, अभ्यास प्रश्न में दिया गया है, मतलब हम कह सकते हैं कि आपके प्रश्नमाला में क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन बेसिक का ये वीडियो है तो इसमें हम बता देते हैं, सब में से जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ बता देते हैं। ठीक है, चलिए आपका जब दे दिया गया है तो बेसिक में ये बताना फ़र्ज बनता है, इसलिए हम बताएंगे, बट आपका चॉइस है देखें या ना देखें। ठीक है, अगर जोड़ की हम बात करते हैं, किसी भी दशमलव भिन्न का जोड़, हम क्या करेंगे, दशमलव भिन्न का जोड़ देखते हैं, दशमलव भिन्न का योग कैसे करते हैं, दशमलव भिन्न का योग यानी एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई संख्या दी गई है, आपको जोड़ना है, ये कोई संख्या दी गई है, इसको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए ये करते हैं 0.00 कर देते हैं प्लस 2.571 कर देते हैं। ठीक है, ये 3 संख्या दशमलव फ्रैक्शन है। ठीक है, ये 3 दशमलव भिन्न है, इसको जोड़ना है। तो हमारा सबसे एग्जैक्ट तरीका जो होता है, ये हमारा किस रूप में दिया गया, क्षैतिज रूप में दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको उद्दग्र रूप में इस प्रकार से सिचुएट करेंगे, इस प्रकार से इसको प्लेस करेंगे कि दशमलव का पोजीशन जो हो बिल्कुल सिमिलर हो, यानी बिल्कुल सेम हो, यानी पोजीशन नहीं गड़बड़ाना चाहिए दशमलव का, भले संख्याएं गड़बड़ हो जाए, पोजीशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ पे लिख देंगे, और इससे पहले कितनी संख्या है, 5 7 8 है, तो हम इधर लिखते हैं 8 7 5 लिखते हैं, तो यहाँ 8 लिखेंगे दशमलव के ठीक जस्ट पहले है, तो यहाँ भी दशमलव के जस्ट 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, उसके बाद 5 है तो इधर 5 बढ़ा देंगे। ये नहीं समझेंगे कि यहाँ
इधर अधिक हो रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है। दशमलव में इस तरह से होता है, दशमलव का पोजीशन बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको बाएं और दाएं संख्याओं को जिस तरह से है उस तरह लिख देना है। दशमलव यहाँ पे है, दशमलव हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद दशमलव से पहले एक संख्या है तो दशमलव से पहले एक संख्या यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दशमलव के बाद 5 है, उसके बाद कितना है, 5 के बाद 7 है, उसके बाद 1 है। अब देखिए थोड़ा सा सुंदर दिखने के लिए हम क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ ब्लैंक संख्याएं दिख रही है वहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लैंक स्थान दिख रहा है वहाँ पे 0 भर देंगे ताकि सुंदर दिखे और हमारा सरल भी हो जाए। और यहाँ जहाँ कहीं भी आपका पोजीशन गड़बड़ हो रहा है यानी संख्याएं कम पड़ रही हैं वहाँ पे 0 बैठा दीजिए। अब देखने में लग रहा है कि नहीं सब में अंक समान है, तीनों में पोजीशन तीनों अंक मिल रहे हैं, तो अब जोड़ने में आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो उस तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, खाली किसमें का किसमें जोड़ दिया जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ये प्लस कर देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 7 0 7 हो जाएगा, 5 0 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 8 5 13 और 2 15 का 5 हासिल 1 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 हो जाएगा। यानी ओवरऑल इसका योग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दशमलव का पोजीशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बस यही तरीका होता है दशमलव भिन्न का योग का, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दशमलव भिन्न का योग सीख लिए, दशमलव भिन्न का घटाव सीखते हैं। सिंपल तरीका होता है। चलिए अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहते तो आप जैसे मान लीजिए कि उदग रूप में नहीं लिखकर जोड़ना चाहते हैं, इसी तरह से लिखकर जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सभी संख्याओं को सम दशमलव भिन्न बदल देते हैं, सम दशमलव भिन्न में बदल देते हैं। सम दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है कि 2 दशमलव ऐसे भिन्न होंगे जिनमें दशमलव के बाद की सभी संख्याएं बराबर होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सम दशमलव भिन्न। तो इन सभी को हम सम दशमलव भिन्न में कर लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए सम दशमलव भिन्न नहीं दिख रहा है हमें, क्यों नहीं दिख रहा है भैया, कि यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, यहाँ दशमलव के बाद 2 ही अंक है, 2 ही अंक है, तो इसको सम दशमलव भिन्न करने के लिए इसमें एक और 0 बैठा देंगे। यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं तो हमारा ये सही है, तो दशमलव के बाद समान संख्या बना देना, समान अंक बना देना, उसी को सम दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो इस तरह से जोड़ना भी आसान होगा। जैसे इसी को हम कर लेते हैं तो लिखेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये हम लिख सकते हैं 25.002 है ना, इसमें जोड़ देना है हमें 578 दशमलव क्या करेंगे, 2 0 है, इसको हम 000 कर देंगे अपने मन से, चूँकि मान में परिवर्तन तो होगा नहीं दशमलव के बाद 0 लगाने पर। उसके बाद क्या है 2.571 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आसानी से जोड़ सकते हैं। अब इसमें इससे इसको जोड़ देंगे और फिर इसको जोड़ देंगे, ये वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 और 2 3 हो जाएगा, यानी हम 3 लिख देंगे। उसके बाद 7 और 0 और 0 तो ये 7 ही होगा। उसके बाद क्या है 5 0 0 तो ये 5 ही हो जाएगा। उसके बाद दशमलव आया है, इसके बाद तुरंत दशमलव आया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, दशमलव के ठीक 1 अंक पहले, तो दशमलव के ठीक 1 अंक पहले इसको जोड़ देंगे तो 2 8 10 हो जाएगा, और 10 और 5 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा। अब दशमलव के दूसरे स्थान पर जाएंगे तो इसमें दूसरा स्थान नहीं है बाएं तरफ, इसमें दूसरा स्थान है बाएं तरफ, तो 7 हो जाएगा, इसमें भी है 7 2 9 हो जाएगा, इसमें का 1 हासिल 10 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा हासिल 1 हो जाएगा। अब बाएं दशमलव के बाएं तीसरे स्थान तक जाएंगे तो इसमें 1 ही स्थान है, इसमें 2 स्थान है, तो इसमें हमने ले लिया है 2 स्थान। अच्छा इसमें हाँ ठीक है, 7 हमने ले लिया है। ये 5 तीसरा स्थान का काम कर रहे हैं तो इसमें तो है ही नहीं, तो यहाँ 5 है और यहाँ तीसरा स्थान नहीं है, तो 5 एकम 5 और इसमें का 1 6 हो जाएगा। यानी ओवरऑल आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पोजीशन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो दशमलव का भी देख लिए, दशमलव का घटाव देखते हैं कैसे करते हैं। दशमलव का घटाव देखिए, दशमलव का घटाव क्या कहता है, दशमलव का घटाव, ये सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, दशमलव घटाव जैसे मान लेते हैं कि 2 संख्या अगर कोई है, जैसे मान लेते हैं कि 5 1 7 है, ठीक है,
0.005 है। इसमें से घटा देना है हमें 400.321 घटा देना है, ठीक है, ये घटा देना है। तो कैसे हम करेंगे, इसमें हमें दिख रहा है क्या 3 दशमलव के बाद 3 स्थान है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 स्थान तक अंक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो सेम है, सम दशमलव भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कर लेते हैं 5 1 7, इसको हम उदागर रूप में लिखेंगे ताकि घटाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको हम क्या करेंगे 400 पूरा लिख देंगे, और ये 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, इसमें से घटा लेंगे, ठीक है। उसी तरह से बताएं, अगर दशमलव के बाद यहाँ पे 2 ही अंक होता और यहाँ 3 4 अंक होते तो उसी तरह से हम खाली करके, चलिए उस पर भी एक उदाहरण हम देख लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है। 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। अभी मान लीजिए कि कोई संख्या दी गई है, जैसे 623.20 है, ठीक है। इसमें से हमें कह रहा है कि घटा दीजिए 303 और 0.5321, ये घटा देना है। तो आप कैसे घटाइएगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 623.0 है, इसको रहने देते हैं। उसके बाद ठीक है, दशमलव का पोजीशन नहीं गड़बड़ होना चाहिए, चाहे जोड़ हो चाहे घटा हो, ये दशमलव सेम रहेगा। उसके बाद दशमलव के बाद ये क्या है, इससे पहले कितनी संख्या है, 303 है, तो 303 हम लिख देंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 5 है, 3 है, 2 है और 1 है। अब देखिए, देखने में कुछ अजीब सा लग रहा है, देखने में अजीब सा लग रहा है, तो हम ऊपर खाली लग रहा है तो ऊपर हम 0 भर देंगे, क्योंकि अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब घटाने में आसान हो गई। यहाँ क्या हो गया, 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 बचेगा, इधर से हासिल लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे बच गया 2, हासिल ले लिए हैं तो 2 बचेगा, तो 12 में से 3 गया तो 9 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा 3, यानी 319.6679 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा घटाव, यानी दशमलव का घटाव, इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन दशमलव का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दशमलव का जोड़ घटाव देख लिए, अब दशमलव का गुना देखते हैं किस तरह से करते हैं। दशमलव का गुना, दशमलव का गुना देखते हैं। दशमलव का गुना देखिए, दशमलव का गुणा, दशमलव का गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न का गुना, ठीक है, या दशमलव का गुना कर सकते हैं। दशमलव भिन्न का गुना कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई दशमलव भिन्न है, जैसे मान लिए कि 5 2 7.1, ठीक है, ये कोई दशमलव भिन्न है। इसमें से जब हम किसी एक पूर्णांक से गुना करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 5 ही से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे बनता है कि एक दशमलव भिन्न हो और एक पूर्णांक हो। तो इस टाइप से गुना करना क्या होता है, सिंपल हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें दशमलव है ही नहीं, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव जब है ही नहीं तो इसका मतलब ये 52 71 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब सिंपल इसको हम गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 3 13 का 3 हासिल 1, 5 5 25 1 26 हो जाएगा। ये टोटल गुणनफल ये हो जाएगा। अब रह गई भाई दशमलव, तो हमने एज्यूम किया था, रियल में तो था नहीं, रियल में तो था ही, लेकिन हमने एज्यूम किया था कि दशमलव नहीं है, तो हमारा रिजल्ट ये होगा गुणनफल का। अब हमें क्या करना है, दशमलव की बारी आ गई कि दशमलव हम बैठा है तो कहाँ बैठा है, तो सिंपल दशमलव हमारा दाहिने से देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव दिया गया था पहले दशमलव भिन्न में। तो इसमें दशमलव के यानी संख्या के एक अंक पहले दिया गया था दशमलव, यानी दाहिने से एक अंक के बाद बाएं की तरफ दशमलव दिया गया था, तो हमारा पोजीशन इसमें भी वही आएगा, दाहिने से एक अंक बाएं आएंगे और वहाँ पे दशमलव दे देंगे, जितना अंक यहाँ पे पहले था उतना ही अंक इधर हम दशमलव दे देंगे। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो
इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर कोई भी संख्या आपका दिया गया है जो कि दोनों में केवल एक दशमलव भिन्न और एक पूर्णांक से गुना करना होता है, तो इस तरह से हम पोजीशन देते हैं। इसी प्रकार से कई सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न से गुना करना है, जैसे मान लीजिए कि ये एक दशमलव भिन्न है, ये एक दशमलव भिन्न है और ये भी एक दशमलव भिन्न है, ठीक है, ये भी एक दशमलव भिन्न है। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं दोनों में दशमलव है ही नहीं, एज्यूम कर लेते हैं। तो दशमलव है ही नहीं तो भैया इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 511 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। हम मान लेते हैं दशमलव है ही नहीं। अब इसको हम तो आसानी से गुना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दशमलव वाला झंझट नहीं है, कन्फ्यूजन करने वाला। तो अब 12 से हम गुना कर देंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 एकम 12 एक 13 हो जाएगा, 12 पच्चीस 60 एक 61 हो जाएगा। यानी 61 31 हमारा मतलब गुणनफल हो गया। अब गुणनफल जब हमारा 61 31 हो गया तो दशमलव की बारी आ गई, क्योंकि हमने इसका एज्यूम किया था कि दशमलव नहीं है, लेकिन वास्तव में तो है दशमलव। तो अब दशमलव देने की बारी आती है, तो देखेंगे कि इसमें कितने अंक के बाद दाहिने से दशमलव पड़ा है, तो एक अंक। इसमें कितने अंक के बाद दशमलव पड़ा है, दाहिने से एक अंक। तो इन सबको जोड़ देंगे, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, तो एक एक 2 अंक के बाद दशमलव टोटल रिजल्ट में हम देंगे। तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 अंक होता, जैसा कि मान लेते हैं कोई नेक्स्ट उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2.01 और 1 है, ठीक है, और इसमें हमें गुना करना है 1.2 से, या फिर ऐसा करना है कि हमें गुना कर देना है 0.12 से गुना करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें दशमलव है ही नहीं। तो दशमलव नहीं है तो भैया ये 2011 हो जाएगा और इसमें 12 हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी 12 एकम 12 का 2 हार्सिल 1, 12 एकम 12 1 13 और हार्सिल 1 और यहाँ 1 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 132 हो जाएगा। अब दशमलव की बारी आती है, तो दशमलव हम कैसे पोजीशन करेंगे, तो दशमलव को रखेंगे किस प्रकार से, 2 अंक यहाँ पे है दाहिने से 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, दाहिने से 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे है, तो 3 अंक यहाँ का और 2 अंक यहाँ का, 3 2 5 अंक हो गया। और इस टोटल रिजल्ट में हम 5 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव यानी यहाँ पे आएगा, और इससे पहले 0 लगा सकते हैं, 0.2413 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में क्या होता है कि दशमलव अधिक संख्या में आ जाता है, लेकिन हमें क्या होता है कि रिजल्ट कम ही आता है। जैसे कि हम उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0.5 में आपको गुना करना है 0.2112 से, ठीक है। तो इसमें गुना करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं ऐसा करते हैं, ये तो फिर दूसरा उदाहरण हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं, हम इसमें छोटी संख्या से लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं, कंडीशन किस तरह से दशमलव का बनता है ये हम आपको बता रहे हैं। जैसे 0 इसमें आपको 0.4 से गुना करना होता है, ठीक है। तो आपका दशमलव किस तरह से बैठाएंगे, तो हम मान लेते हैं कि दोनों संख्याओं में दशमलव है ही नहीं, तो जब दशमलव नहीं है तो भैया ये 5 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, 0.0004 का मतलब इसमें वैल्यूएबल संख्या क्या दिख रहा है, केवल और केवल 4। चूँकि 4 से पहले ये 0 है, तो 4 से पहले कितना भी 0 आ जाए उसका वैल्यू 4 ही होता है। तो हम मान लेते हैं ये 4 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा भैया, ये टोटल 20 हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणनफल 20 हो जाएगा। अब बात आती है दशमलव देने की, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव, दाहिने से कितने अंक के बाद दशमलव दिया गया, तो गिनेंगे 1 2 3 4 अंक यहाँ पे है, यहाँ कितने अंक के बाद 1 अंक के बाद, तो 4 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 5 अंक हो गए। टोटल 5 अंक के बाद हमें टोटल रिजल्ट में 5 अंक के बाद दशमलव देना है दाहिने से। तो हमें तो केवल 2 ही अंक मिले हुए हैं, 5 अंक के बाद दाहिने से हमें दशमलव डालना है इधर से, तो 5 अंक तो मिल नहीं रहे हैं, तो 2 ही अंक मिला है 1 2, तो भैया 5 अंक कहाँ से आएगा, तो आएगा इसके पहले 0 बैठा दीजिएगा, तो 3 अंक हो गया, 4 अंक हो गया और ये रहा 5 अंक। अब दशमलव हमें दे देना है 5 अंक के बाद 4 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 5 अंक हो गया 1 2 3 4 5। अब दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे, इसके पहले भी 0 दे सकते हैं। तो आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.000 और 2 भी लिख सकते हैं, इस 0 को छोड़ भी सकते हैं,
इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका इस तरह से हम पोजीशन करते हैं दशमलव का, इस तरह से स्थान हम देते हैं। ठीक है, तो दशमलव का गुना समझ गए, हर टाइप के गुना। ठीक है, इसका उपयोग भी आपको देखने को मिल सकता है चैप्टर में सॉल्यूशन करेंगे तो। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दशमलव का गुना देख लिए, दशमलव का अब भाग देखने की कोशिश करते हैं। दशमलव का भाग देखते हैं किस प्रकार से दिया जाता है। जोड़ घटाव गुना सीख लिया, और दशमलव का अब सीखते हैं भाग। दशमलव, राइटिंग गड़बड़ा गया है हमारा। दशमलव का भाग यानी डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न कर लीजिए भैया, बार बार क्या छूट रहा है। दशमलव भिन्न का भाग कर देना है। कैसे करते हैं दशमलव भिन्न का भाग? जैसे मान लीजिए आपको कह दिया जाए 1.25 में आप भाग दीजिए 0.5 से। ठीक है, या पहले हम ले लेते हैं पूर्ण संख्या से ही भाग दीजिए, तो मान लीजिए 5 से भाग देना है। किसी दशमलव भिन्न में एक पूर्ण संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा होगा, तो इसको तरीका क्या होता है, हम मान लेते हैं कि दशमलव इसमें है ही नहीं। दशमलव क्या है ही नहीं, तो दशमलव नहीं है तो भैया इसका मतलब 125 हो गया, और भाग कर देते हैं 5। इसका तरीका क्या होता है, 125 कर देते हैं और दशमलव को अभी इग्नोर करके चल रहे हैं। 5 को 1 बटा हम गुना कर दिए हैं तो 1/5 भी लिख सकते हैं, आप कटा दीजिए। 5 से घटाएंगे तो 25 × 125 होगा, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बात आ गई है कि दशमलव देने की बात है, तो दशमलव हम कैसे देंगे? हम देखेंगे दशमलव पहले वाले संख्या में कितने अंक के बाद है, दाहिने से 2 अंक के बाद थे दशमलव, तो हम क्या करेंगे, दशमलव 2 अंक के बाद दे देंगे 1 2। ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा उसमें दशमलव 2 अंक के बाद दे देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा कि अगर किसी एक दशमलव भिन्न में किसी पूर्णांक से भाग देते हैं तो इस तरह से करना है, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं इसी संख्या को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? इसको हम लिख देते हैं 125, अब भाग का मतलब ही होता है बटा, तो बटा कर सकते हैं। ये कितना था, 1.25 था ना, तो रहने देते हैं। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने बताया है कि दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो इसको साधारण भिन्न के रूप में चेंज करना है तो टोटल का 125 लिख देते हैं। अब बटे में क्या लिखते हैं, बटे में हम क्या लिखते हैं भैया, दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं, और इसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 बैठा देते हैं। और ये तो ऑलरेडी 5 है ही, ये तो ऑलरेडी 5 है ही, तो हमारा अब क्या करेंगे, इसी को काट देंगे। 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे 25 × 125। अब ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 100, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने बताया है कि डेसिमल फ्रैक्शन से हम साधारण भिन्न से डेसिमल भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जब भी 2 0 होता है तो हम इसको 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देते हैं। ठीक है, दाहिने से तो 25 लिख देंगे और 2 अंक के बाद इधर से दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। अब देखिए, ये तो हमारा रहा कि किसी एक दशमलव भिन्न में हमने एक पूर्णांक से भाग दिया है। अगर मान लीजिए दोनों दशमलव भिन्न से भाग देना हो तो कैसे करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं, इसको मिटा दिए, उदाहरण दूसरा देखते हैं कैसे करेंगे। अगर दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न से भाग देना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक दशमलव भिन्न है, जैसे मान लेते हैं एक दशमलव भिन्न हमारा क्या है, 5 2 7 1 2, इसमें हमें भाग दे देना है। इसमें मान लीजिए दशमलव हमें यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है, और इसमें हमें भाग दे देना है आपको कितना से, मान लेते हैं 0.0002 से भाग दे देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल दोनों में भाग देना है, दोनों दशमलव भिन्न ही दिख रहा है, हमें कन्फ्यूज़न हो गया है कि अब कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको दशमलव भिन्न से फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा, साधारण सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 5 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये दशमलव है ना भैया, तो दशमलव के बदले में 1 लिख देते हैं, और इसके बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो 2 0 बैठा देंगे। अब ये भाग है तो इसको गुना में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इसका पलट जाता है। तो पहले अभी रहने देते हैं, इसको भाग ही रहने देते हैं, विस्तार से आपको समझा रहे हैं, एक बार चीज़ों को समझ जाइएगा उसके बाद आप कर सकते हैं।
अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हमें समझ लेते हैं कि ये टोटल संख्या दशमलव है ही नहीं, तो दशमलव नहीं है तो वैल्यूएबल संख्या क्या दिख रही है, 20 दिख रही है ना, वैल्यूएबल संख्या 20 दिख रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको बटा में करें, दशमलव के बदले में क्या होता है, साधारण भिन्न में चेंज कर रहे हैं, दशमलव के बदले में 1 लिख दें। इसके बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 जीरो बैठा देंगे, 2 3 4, ठीक है। अब हमारा क्या होता है कि जब दो साधारण भिन्न आपस में भाग करने लगते हैं तो दूसरा जो भिन्न होता है वो चेंज हो जाता है, मतलब पलट जाता है। 52 712 अब बटा 100 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पलट देंगे, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये वाला टोटल 2 2 4 और नीचे आ जाएगा 20, ठीक है। अब इसी को हम काट छांट कर देंगे तो जो भी आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब कि 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, 2 से इसको हम काट देंगे, इसको काटिए चाहे इसको काटिए तो 2 से काट देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या कर देना है, इसमें इस 5 से गुना कर देना है, जो भी आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो 5 से काट देंगे तो गुना करेंगे तो 5 दूना 10 का 0, हासिल 1 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा, 5 7 35 का 5 हासिल 3 और 5 दूना 10 और 3 13 का 3 हासिल 1 5 5 25 1 26, यानी 26 35 60 आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव में था लेकिन इसका ओवरऑल भाग किए तो ये टोटल का टोटल पूर्ण संख्या आ गया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है हमारा दशमलव का भाग, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बताया पूर्ण संख्या से अगर किसी दशमलव भिन्न में भाग देते हैं तो उसका पोजीशन किस प्रकार से हम दशमलव बैठाते हैं, अगर पूर्ण दशमलव भिन्न में दशमलव भिन्न से हम भाग करते हैं तो कैसे हम करते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं, हम आपसे आगे बात कर लेते हैं पुनरावृत्त संख्या क्या होती है। पुनरावृत्त संख्या क्या होती है, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कह सकते हैं उसको। चलिए पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदल पाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए पुनरावृत्त पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि पुनरावृत्त दशमलव भिन्न वह होता है यदि किसी भी दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद कोई संख्या 1 या 2 या 3 या कितनी भी संख्या रिपीट होती है। जरूरी नहीं है कि एक ही रिपीट हो, जरूरी नहीं है कि 2 रिपीट हो सकता है कि कुछ रिपीट हो कुछ न रिपीट हो। तो इस प्रकार से संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे यानी हम डिफिनीशन परफेक्ट रूप से इस तरह से देख सकते हैं कि यदि किसी दशमलव भिन्न के दशमलव के बाद एक या एक से अधिक संख्या रिपीट होती हैं तो उसको हम पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लिख देते हैं 2.3, ठीक है, 3 3 3 3, यानी ये डॉट डॉट आता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अइबे करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। हो सकता है कि 2 दशमलव कुछ संख्याएं रिपीट हो कुछ न रिपीट हो, जैसे 2 दशमलव आपका 1 4, ठीक है, 2 8 और यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला 2 रिपीट हो रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो गया। यानी 2.414, कुछ संख्या रिपीट होंगी कुछ संख्या नहीं रिपीट होंगी। कुछ में क्या होता है कि दशमलव के बाद सभी संख्या रिपीट होती हैं, ठीक है। जैसे कि हम लिख लेते हैं ये 2 3 4 5 और ये टोटल का टोटल रिपीट होंगे, ठीक है। और इसको हम कैसे और तरीके से लिख सकते हैं, 2 दशमलव इसको हम लिख देते हैं 3। जब भी एक ही संख्या सेम रिपीट हो रही होती हैं तो हम क्या करते हैं 2.3 पर रेकरिंग देते हैं, इसको रेकरिंग बोलते हैं, इसको रेकरिंग बोलते हैं। या इसी को हम कैसे और डिनोट करते हैं, 2.3 पर एक बिंदु दे देते हैं तो ये हो जाता है हमारा रेकरिंग का काम करता है, ठीक है, यही रेकरिंग का काम करता है। तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 14 ऐसा करते हैं। इसको दोनों पर अगर संख्या रिपीट हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं 2.1428, ये दोनों रिपीट कर रही हैं तो यहाँ से यहाँ तक हम कर देंगे, ये दोनों रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ 3 और 4 5 रिपीट हो रही हैं तो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, 2.3 4 और 5 और 2 शुरू पर और लास्ट पर, यानी इसके मतलब इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये हमारा रेकरिंग का काम करने लगे। तो हम एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं एक पॉइंट यहाँ दे देते हैं तो भी हमारा ये समझ जाते हैं कि ये इस पूरी की पूरी संख्या रिपीट हो रही है।
तो इसमें दो कंडीशन होता है, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में दो कंडीशन। दशमलव के बाद हो सकता है कि एक ही संख्या रिपीट हो दशमलव के बाद हो सकता है कि कुछ संख्या रिपीट हो, कुछ संख्या न रिपीट हो सकता है दशमलव के बाद सभी संख्याएं रिपीट हो। मतलब जैसे कि यहाँ पे हम कर दिए हैं तो 3 3 3, तो ये सभी संख्याएं रिपीट हो रही है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद कुछ कंडीशन में एक संख्या रिपीट हो रही है, कुछ संख्या में दो रिपीट हो रही है, कुछ संख्या में तीनों रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार से कुछ में रिपीट हो रही है, कुछ नहीं रिपीट हो रही है, तो इस प्रकार से संख्याओं को हम पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। अब देखिए पुनरावृत्त दशमलव भिन्न दो तरह का से मुख्यतः होता है। अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं इसको बाद में समझते हैं, पहले डिफिनीशन हम समझ लेते हैं। पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में दो आता है, पहला दो प्रकार का होता है। एक तो आपका आ जाता है शुद्ध दशमलव, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होता है। इसको हम कैसे समझ पाते हैं, ये होता है जब भी दशमलव, जिस दशमलव भिन्न में दशमलव के बाद आने वाली सभी संख्याएं रिपीट होती है उसी को बोलते हैं शुद्ध पुनरावृत्त। जैसे यहाँ पे हमने 1 3 लिख दिया है, तो ये 1 3 टोटल का दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक आई है, तो एक मतलब टोटल संख्या रिपीट हो रही है, तो ये हो जाता है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 5.13 और ये टोटल रिपीट हो रही हैं, यानी ये भी शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। अगर लिख दिए 1.4141414, यानी हमारा क्या हो रहा है कि टोटल ये दो कर देंगे तो इसके बाद वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको मिटाकर हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यानी ये टोटल 1414 जो आ रहा है, ये टोटल ये दशमलव के बाद पूरा संख्या रिपीट हो रहा है, यानी 141414 आता रहेगा, यानी ये भी हमारा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो गया। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आए ना वो सब के सब रिपीट होने लगेगी। जैसे मान लेते हैं 5 1 6 7 8 9, ठीक है, और ये टोटल का टोटल रिपीट हो रही हैं, मतलब आएगा 5.161789, फिर आएगा यहाँ से शुरू हो जाएगा 1 6 1 7 8 9। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा यहाँ हम डॉट डॉट कर देंगे तो ये टोटल का टोटल संख्या रिपीट हो रही है दशमलव के बाद वाली, तो इसी को बोलते हैं हम शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। और इसको चेंज कैसे करते हैं, इसको साधारण भिन्न में, इसको हम बेसिक और ट्रिक दोनों से भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको समझ लेते हैं। एक शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होता है और दूसरा एक क्या होता है आपका मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, ये दो आपका हो जाता है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न और एक शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ संख्याएं रिपीट होती हैं दशमलव के बाद, कुछ संख्याएं रिपीट होती है, कुछ संख्या नहीं रिपीट होती है। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई संख्या लिख देते हैं, मान लीजिए हम लिख देते हैं 3.125 और यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि दशमलव के बाद टोटल संख्याएं रिपीट नहीं हो रही है। दशमलव के बाद 3 संख्याएं आई हुई हैं, लेकिन तीनों संख्या में एक संख्या रिपीट नहीं है, एक संख्या रिपीट है। तो ये हो जाता है हमारा क्या मिश्रित दशमलव पुनरावृत्त, यानी कुछ संख्या रिपीट भी हो रही है, कुछ नहीं भी रिपीट होता है, इसको हम बोलते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, जैसे और भी कंडीशन ले सकते हैं, जैसे हम होता है 3.14 ले लेते हैं, 3.1428557 ये संख्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो पूरा रिपीट हो जाता है। अगर पाई का वैल्यू ये देखा जाए तो ये पाई का वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा किस में, ये आ जाएगा टोटल, ये रिपीट होता जाएगा, तो ये आ जाएगा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम ऐसा लिख देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और ये 1 4 को रिपीट नहीं करते हैं और ये 2 8 5 7 रिपीट होता आ रहा है, तो इस स्थिति में हमें दिख रहा है कि दशमलव के बाद दो संख्या रिपीट नहीं हो रही है और दो इसके बाद 4 अंक हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में उदाहरण। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को हम कैसे साधारण भिन्न के रूप में चेंज कर पाएंगे, तो पहले देखेंगे कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदल पाएं और मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। ये समझ गया, यानी हमने पुनरावृत्त दशमलव भिन्न समझ लिया कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, और इसको कैसे हम चेंज करेंगे। तो पहले हमारा आ जाता है शुद्ध
पुनरावृत्त, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न को हमें चेंज कर देना है किस में भैया जी, हमें चेंज करना है साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न यानी p/q के रूप में, साधारण भिन्न के रूप में। तो कैसे हम करेंगे, दो तरीका है, एक तो आप ट्रिकली कर सकते हैं, ट्रिकली मतलब आप केवल स्थान देकर आप चेंज कर सकते हैं, और दूसरा हम आपको बताएंगे बेसिक कैसे करेंगे। पहले हम ट्रिक से ही देख लेते हैं ताकि ट्रिक देखने में सबको पहले मज़ा आता है, कोई सब बेसिक से देखना नहीं चाह रहा था। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1.3 ही है, ठीक है, और ये हमारा हो गया। तो हमने क्या बताया, शुद्ध दशमलव भिन्न का आप पहचान जान लिए, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का पहचान आप तो समझ गए क्या होता है कि दशमलव के बाद जो भी संख्या है टोटल का टोटल रिपीट होता है, दशमलव के बाद मात्र एक ही संख्या है और ये भी रिपीट हो रही है। तो सिंपल ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा भैया जी शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब इसको चेंज करना है हमारा साधारण भिन्न में, तो हम कैसे कर लेते हैं, एक ये थोड़ा सा टफ हो गया, इसको हम रहने देते हैं। अभी थोड़ा सा आपको हम सिखाते हैं, 0 जैसे मान लीजिए 3 है, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये भी शुद्ध हमारा पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, तो इसको हम कैसे चेंज कर सकेंगे। तो देखिए पोजीशन के अनुसार हम क्या करते हैं, जब भी आपको शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न दिख जाए, मतलब 0 के बाद जो भी संख्या है सबके सब रिपीट हो रही है, तो हम क्या करते हैं उस संख्या को लिख देते हैं, 3 को लिख देते हैं, और बट्टे में जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतनी बार हम 9 लिख देते हैं। ये हमारा चेंज हो जाता है साधारण में, p/q के रूप में चेंज हो गया। तो ये हम क्या करते हैं, अगर कटने वाला कटा देंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे, तो कट रहा है तो 1/3 कर देंगे, यानी इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है, 1/3 आपका आ रहा है, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डेसिमल फ्रैक्शन। और फिर आप इसको भाग दीजिएगा ना, तो 0.33333 आता रहेगा, उसी का मतलब होता है 0.3 पर रेकरिंग, ठीक समझ गए। अच्छा अब थोड़ी सा हम इसको क्यों नहीं बताए, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसको आप चेंज करना सीख लिए हैं, तो हमें करना कुछ नहीं है भैया, ये तो हमारा पूर्ण संख्या है ना, एक के बाद ना दशमलव है, तो एक तो पूर्ण संख्या के रूप में है, तो हम इसको 1 रख देते हैं, प्लस कर देते हैं। उसके बाद इसको हम चेंज कर देते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो अभी चेंज किए 1/3 आया था, मतलब ऐसे भी यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, तो 1 हम लिख देंगे प्लस में, जब भी दशमलव के बाएं साइड कोई भी संख्या आता है तो उसको उसी तरह लिख देते हैं, और इसको चेंज करने के लिए 3 लिख देते हैं, और जितनी संख्या पर रेकरिंग लगता है उतना बार 9 लिख देते हैं, तो 3/9 हो जाएगा। ये हम क्या करेंगे, कट जाएगा, तो ये काट देंगे, तो 3 एकम 3 यानी 3 3 9 हो जाएगा। ओवरऑल आया क्या, 1 + 1/3 आया। इसी को हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 1/1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं साधारण भिन्न या मिश्रित भिन्न भी इसको बोल सकते हैं। मिश्रित भिन्न, दशमलव भिन्न नहीं, मिश्रित केवल भिन्न बोलेंगे, ठीक है। मिश्रित दशमलव भिन्न भी इसको बोल सकते हैं। यानी ये हमारा हो गया मिश्रित भिन्न, और ये दशमलव भिन्न हमारा क्या था, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न था, समझ गए। तो इसको आप क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिश्रित भिन्न में एक पूर्णांक होता है और एक साधारण भिन्न के संयोग से जो बनता है उसी को मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का तरीका हो गया। अगर आप इसी चीज़ को बेसिक से करना चाहते हैं तो कैसे कर पाते भैया, इसी को बेसिक से करना चाहते तो हमने 2 उदाहरण ले लिया है, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक ही अंक है, उसके बाद हम इसको बेसिक से भी देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम आपको दे दिए 0.572 लिख दिए, ठीक है, 0.572 1 लिख देते हैं, ठीक। अब इसको टोटल संख्या रिपीट होंगी तभी तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न होगा। तो हमने एक उदाहरण ले, इसको हमें चेंज कर देना है किसमें, दशमलव भिन्न में, यानी साधारण भिन्न में। दशमलव भिन्न तो है ही, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, इसको हमें चेंज करना है साधारण भिन्न में। तो कैसे करेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं, जो भी संख्या दी होती है उसको उतार देते हैं, मतलब 5 7 2 1 लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, बट्टा कर देते हैं, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही है ना, कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 1 2 3 4, तो हम सिंपल क्या करते हैं 4 बार 9 9 लिख देते हैं। कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला तो छोड़ देंगे, हम चेक भी नहीं करेंगे कि कट रहा है कि नहीं, ये आपका काम है, ठीक है। वैसे 3 से देख लेते हैं, 7 5 12 2 14 1 15, 3 से कटेगा तो काट कर छोटा भी कर सकते हैं, बट तरीका आपका ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोटा कर सकते हैं काट कर।
अच्छा, इसी में मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या होती है, जैसे मान लेते हैं 2 दशमलव, यही संख्या होती है 2.5 7 2 1 होती, ठीक है, और इसमें पूरा रहता, तो ये तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो जाता। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, हम करते 2 आप प्लस कर देते हैं, जैसे ही दशमलव आ गया तो 2 प्लस कर देंगे, और इधर वाला का हम चेंज करेंगे। तो इधर वाला तो हमारा आ ही गया है 5721/999। अगर ये नहीं कटता तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, इसको 2.5721/999 हमारा उत्तर हो जाता। इसको हल्का भी कर सकते हैं काट कर, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर पाते हैं। किसी भी बड़ी सी बड़ी संख्या शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो तो इसको साधारण भिन्न में इस प्रकार से हम ट्रिक से चेंज कर सकते हैं, केवल स्थान देख लेना है, ठीक। अच्छा, अब इसी को हम बेसिक से अगर देखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, चलिए इन्हीं सभी संख्याओं को हम अगर बेसिक से देखना चाहें तो ये देखिए बेसिक से क्या करना होता है, बेसिक भी जानिए ताकि आप कहीं पढ़ाइएगा तो वहाँ पे दिक्कत ना हो। बेसिक क्या कहता है, जैसे हमने आपको बताया था 0.3 और ये इसका आपको पता है आएगा कितना, 3/9 आएगा, चूँकि 3 है उसके बाद में जितने रिकरिंग रहता है उतना 9 लिख देते हैं, ये आपका आंसर हो गया। मतलब इसको काट दीजिएगा तो 1/3, ये ट्रिक से आपने बता दिया। बेसिक क्या कहता है कि हमारा 0.3 जो है ना, 3 पर रिकरिंग, इसको हम मान लेते हैं ये x, यानी x बराबर इतना मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है कि इस रेकरिंग को हमें बाहर लाना पड़ेगा, पूर्ण संख्या बनाना पड़ेगा। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, पूर्ण संख्या बनाने के लिए दोनों पक्षों में अगर 10 से गुना कर देते हैं, चूँकि दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से गुना कर देंगे तो इधर एक अंक हमारा घसक जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं दशमलव दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर ये हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 3.3 पर रेकरिंग। इस प्रकार से ये कन्वर्ट 10 से इसमें गुना करेंगे तो 3.3 पर रेकरिंग आ जाएगा, समीकरण 2 मान लेते हैं। समझिएगा बात को ध्यान से, जब भी इस टाइप के में 10 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो 33.3 पर रेकरिंग आ जाए, रेकरिंग छोड़ेगा नहीं, रेकरिंग कभी साथ नहीं छोड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे, तो 2 क्या है 10x, और इसमें से x घटा लेंगे, इधर कितना है 3.3 है, 3 पर रेकरिंग है, इसमें से क्या घटा लेंगे 0.3 पर रेकरिंग घटा लेना है, ठीक है। तो इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 का x हो जाएगा, इधर घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाएंगे, 3.3 पर रेकरिंग है, इसमें से घटाना है 0.3 का रेकरिंग, तो ये दोनों तो सेम है तो ये 0 हो जाएगा, इसमें भी रेकरिंग है इसमें भी रेकरिंग है, 3 है 3 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3, 3.0 का मतलब क्या 3 ही होगा, तो ये 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें निकाल देना है x का वैल्यू, तो x बराबर क्या होगा 3/9 हो जाएगा, 3 3 9 यानी 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, आपका प्रश्न चेंज हो गया, जैसे हमने किया क्या था, जैसे ले लेते हैं 2.3 पर रेकरिंग था, तो ये भी शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, हमें चेंज कर देना है इसको क्या साधारण भिन्न में, तो ये हमारा कितना है 2.3 पर रेकरिंग है। हम क्या करते हैं इसी को x मान लेते हैं, यानी x बराबर इतना है, जो भी संख्या कन्वर्ट करना है उसी को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस रेकरिंग को इधर ला देना है, इस रेकरिंग को इधर ला देना है, यानी हमें इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कितना से कर दें कि ये पूर्ण संख्या के रूप में रेकरिंग एक बाहर आ जाए। तो हम क्या करेंगे 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो ये 10x हो जाएगा, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 23 और 0.3 हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो एक अंक इधर आकर घसक जाएगा, दशमलव उधर दाहिने तरफ एक अंक चला जाएगा, और 3 का रेकरिंग कभी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गुना कर लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या कर देना होता है, इसमें समीकरण 2 में से 1 को घटा लेना होता है, तो समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 10x में से x को घटा देंगे, और इधर घटाएंगे 23.3 का रेकरिंग में से घटा देना है 2.3 का रेकरिंग, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे 23.3 के रेकरिंग में से 2.3 का रेकरिंग घटा देंगे, और ये हमारा कितना आ जाएगा 3 3 0 और दशमलव, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 21.0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 21 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे इसको
इसको हम कर सकते हैं 21 दशमलव कितना आया था 3 पर रेकरिंग, यानी 21.3 पर रेकरिंग हो गया। अब यहाँ से x का वैल्यू, अरे रेकरिंग नहीं है, 21.330 हो जाएगा ना, यानी ओवरऑल 21 केवल और केवल आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 23.3 के रेकरिंग में से 2.3 रेकरिंग जो दोनों में है, तो ये 0 हो जाएगा, 21 में से 2 घट जाएगा तो सिंपल 21 होगा, 23 में से 2 घटेगा 21 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21/9, कटने वाला है कटा जाएगा, कटा देंगे तो 3 सत्ते 21, 3 तिरिका 9, यानी ओवरऑल आ क्या रहा है हमारे पास 7/3, यानी हम लिख सकते हैं 2.1/3 लिख सकते हैं। इसका टोटल आंसर जो आएगा ओवरऑल 2.1/3 आएगा। अब ये तो हमने बेसिक से बनाया कि 2.3 पर रेकरिंग को आप कन्वर्ट कीजिए किस में, बेसिक से कन्वर्ट कीजिए साधारण भिन्न में। अगर इसी को ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं तो यहीं पे हम समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं भैया, इसको हम समझ जाते हैं कि ये टोटल का टोटल क्या है 2, आप प्लस इसको खंडित कर सकते हैं 0.3 के रूप में, 2 प्लस 0.3 के रूप में खंडित कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। अब इस 2 को वहीं रहने देते हैं, दिख रहा है ना भैया, एक सेकंड रुकिए, लिखने की कोशिश करते हैं हम आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2 प्लस 0.3 है तो इसको हम कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम यही जानते हैं कि 3 बटा जितना रेकरिंग, जितनी संख्या पर रेकरिंग होता है उतना 9 लिख देते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 2, अब प्लस इसको काट देंगे तो 3 तिरिका 9, यानी 2 प्लस 1/3। इसी को हम कैसे करते हैं 2.1/3, प्लस को हटाकर इसको सटा देते हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया 2.1/3। बेसिक से कीजिएगा तो इतना 45 लेना पड़ेगा, और सिंपल कीजिएगा ट्रिक से तो 2.1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम कन्वर्ट कर देते हैं किसको, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में, और साधारण भिन्न को दशमलव शुद्ध पुनरावृत्त या कोई भी दशमलव भिन्न में चेंज करना हो तो उसमें भाग लगा देना होता है, इसमें क्या सोचने वाली बात है। ठीक है, समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न पर, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे साधारण भिन्न में। चलिए मिश्रित भिन्न को हमें चेंज कर देना है साधारण भिन्न के रूप में, एक सेकंड, करना क्या है, हमें 2 नंबर कर देना है भैया जी, मिश्रित भिन्न, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को चेंज कर देना है किस में, साधारण सा भिन्न में, साधारण भिन्न में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे भैया, जैसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया, पहले छोटा उदाहरण लेते हैं, 0 मान लेते हैं 2 हो गया, और ये 3 2 हो गया। इस पर हमारा 2 संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम इसको ट्रिक देखते हैं, ट्रिक कैसे करेंगे, इसको हम ट्रिक से करेंगे और साथ ही साथ इसको बेसिक से भी करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक पहले देख लेते हैं। ट्रिक ये कहता है कि आप सिंपल क्या कर दीजिए, ये जितनी भी संख्याएं दी गई है ना, जितनी भी संख्या, अगर हम समझ लें दशमलव के बाद क्या है 2 3 2 है, यानी 232 है, तो हम समझ लेते हैं 232, टोटल का टोटल संख्या कितना है 232 है। इसमें से घटा लेंगे कितनी संख्या, कौन सी संख्या, जो रिपीट नहीं हो रही है, जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसको घटा लेंगे, तो 2 रिपीट नहीं हो रही घटा लेंगे। अब बट्टा में क्या कर देंगे, जितनी संख्या रिपीट हो रही है, कितनी संख्या रिपीट हो रही है 2 संख्या, तो 2 9 लिखेंगे, और कितनी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 1 नहीं हो रही है, तो 1 0 हम इस पर बैठा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लीजिए, 230 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा, होगा ना। अब हमें क्या कर देना होगा, अब हमें क्या करना है, कटने वाला है कटा दीजिए, छोटा कर दीजिए, 23 और 99, ये कटने वाला नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे 23/99 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब इसी को हम अगर बेसिक से देखना चाहते हैं तो बेसिक से हम किस प्रकार से देख सकते हैं, हम क्या कर देंगे, जो भी संख्या दी गई है उसी को हम x मान लेते हैं, यानी क्या दिया गया है 0.232 पर ये रेकरिंग दिया गया ना, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बेसिक से देखें तो। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि इसको हम बाहर ला देने का प्रयास करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ये कौन सा भिन्न है, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है। इसको हम प्रयास करेंगे क्या बनाने के लिए, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कैसे बनाएंगे, जब ये दो इधर आ जाएगा तो ये शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद ये पूरी संख्या रिपीट हो जाएंगी। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 10 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव इधर आकर यहाँ पे आ जाएगा। तो 10 से गुना करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये 2.32 पर रेकरिंग हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा ये हो गया कौन सा दशमलव भिन्न, यहाँ पे हम देखेंगे अब ये हो गया हमारे पास कौन सा दशमलव भिन्न भैया, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है साधारण भिन्न में। तो इसके लिए हम तरीका क्या होता है, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें कितने संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 2 संख्याएं रिपीट हो रही है। तो भैया दोनों तरफ अगर हम 100 से गुना कर दें तो ये टोटल के टोटल इधर आ जाएंगी संख्या। तो ये 100 से अगर फिर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा 1001 से 100 से दोनों पक्षों में गुना कर रहे हैं। और ये जानते हैं क्या हो जाएगा, 232 हो जाएगा। ये टोटल का टोटल 100 से अगर गुना करेंगे तो 100 में 2 जीरो होता है, तो 0.2 अंक के बाद इधर आ जाएगा, तो ये 232 टोटल हो जाएगा। और दशमलव ये 3 2 तो रिपीट हो गया, दशमलव के बाद ये रिपीट छोड़ेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारा 3 इक्वेशन हो गया। अब हमें क्या कर देना है भैया जी, अब हमें देख लेना है समीकरण 3 में से 2 को घटा देना है। सिंपल समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये देखिए ये हो जाएगा 1000 1100 हो जाएगा, बराबर ये आ रहा है 2.32 232 है ना, 232.32 ये हमने लिख रहे हैं। और इसको घटाना है 10x, और ये है 2 दशमलव यहाँ पे रखेंगे और 32 इस पर रेख करेंगे। अब इसको घटा रहे हैं तो किस प्रकार से होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 32 पर एक रिंग है, 32 पर एक रिंग है 0, 2 2 0, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, और ये घटाएंगे तो 990 हो जाएगा। 990 x इज इक्वल टू 230 हो रहा है, 230.0 का मतलब 230 ही होगा, ठीक है। इसको यहाँ पे लाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 230 हो जाएगा ना, अब बटा 990 हो जाएगा, वही तो बात है। 230 बटा 990 करेंगे, x रिलीज हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो ओवरऑल आया क्या, 23.99 ही तो आपका आंसर आया। तो x का वैल्यू हमने क्या माना था, ये वाला, तो ये किस रूप में, भिन्न के रूप में आ गया। पहले ये रूप था, अब ये भिन्न के रूप में चेंज हो गया कि नहीं। तो दोनों तरीके से आपका आंसर जो आएगा 23/99 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टाइप से और आएगा क्वेश्चन, किस टाइप से, तो ये तो हमारा दशमलव के बाद कोई संख्या थी, दशमलव से पहले भी कोई संख्या हो और वो मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो तो कैसे कर पाएंगे। इसको भी एक उदाहरण लेकर देख सकते हैं। चलिए, जो भी उदाहरण ले रहे हैं अपने मन से ले रहे हैं, आपके बुक से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप बेसिक समझ जाइए तो आप बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये समझ गए, दोनों तरीके से हमने अपने ट्रिक से भी बता दिया और बेसिक से, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसी में एक और उदाहरण ले लेते हैं जिसमें एक पूर्ण संख्या भी हो और दशमलव के बाद भी कोई रिपीटेड और नॉन रिपीटेड अंक हो। तो कैसे करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं 5 दशमलव, ऐसा करते हैं 1.1 1.2 और 3 1 ले लेते हैं, ठीक है। और इस पर रिपीट कर देते हैं दो संख्याओं को, या एक भी संख्या रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो भी संख्या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, नहीं चलिए जैसे हम ले लेते हैं 2 3, ठीक है। नहीं तो ऐसा कर लेते हैं 2 2 रख देते हैं और यहाँ पे 1 करके इसको रिपीट कर देते हैं। तो अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो संख्या, इसके उदाहरण आपके बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करेंगे, 1 दशमलव है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक से पहले देख लेते हैं, ट्रिक क्या कहता है। ट्रिक आपका यही कहता है कि टोटल संख्या कितनी है भैया, टोटल संख्याओं को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। पहली तो पूर्ण संख्या को कर देंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.221 पर रेकरिंग। अब ये हमें कौन सी संख्या दिख रहा है, मिश्रित पुनरावृत्त संख्या दिख रहा है। तो इसका तरीका होता है 1 प्लस, इसको रहने दे, इसका तरीका होता है कि टोटल संख्या लिखते हैं 221, इसमें से वह संख्या घटाते हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग नहीं है तो 22 संख्या है।
अब बटा में जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतनी 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या रिपीट नहीं होती है उतना 0 बैठा देंगे, आपका ये हो जाएगा। पूर्ण संख्या को तो छाँट ही देंगे पहले ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस कर देंगे, इसको घटा देंगे। 11 में से 9 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा ना, और 11 में से 2 जाएगा 9, 1 में से 2 यानी 11 में से 2 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ 199 हो जाएगा। ठीक है, 199 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बट्टा में 900 कर देंगे। अब देखिए, अब सिंपल क्या कर देना है, कटने वाला कटाइए, नहीं कटने वाला छोड़ देना, 18 1 19 नहीं कटेगा। तो आप सिंपल कर सकते हैं 1.199 और बटा 900 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओवरऑल आपका बेसिक से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे कर पाते हैं। ट्रिक से देख लिए, बेसिक से देखते हैं कैसे कर पाते हैं। बेसिक कहता है कि जो भी संख्या दी है उसको मान लेते हैं x, यानी हमारा x इज इक्वल टू हम मान लेते हैं क्या, 1.221 पर रिपीट, ये संख्या हम 1 मान लेते हैं, सिंपल। अब हमें क्या करना होता है कि इसमें हमें बना देना है इसको कैसी संख्या, इसको शुद्ध पुनरावृत्त संख्या बना दें। तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं, पहले तो इसको शुद्ध पुनरावृत्त संख्या बनाने के लिए देखेंगे कि कितनी संख्या रिपीट नहीं हो रही है दशमलव के बाद। 2 संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो सिंपल हम दोनों पक्षों में 100 से गुना कर देंगे, तो ये यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। चूँकि 100 से गुना करेंगे तभी तो ये 2 अंक बाद इधर उठ कर जाएगा, तो हम दोनों पक्षों में 100 से गुना कर देते हैं। तो 100 से गुना करेंगे 100x हो जाएगा, इसमें 100 से गुना करेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, 122.1 पर रेकरिंग हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अब ये बदल गया शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न में। अब हमें क्या करना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 1 संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर इसमें क्या किससे गुना किए हैं, 100 से। इसमें गुना करेंगे 10 से, इसमें 100 से गुना किए हैं और इसमें आपको 10 से गुना कर दिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये टोटल जानते हैं कितना आ जाएगा, 1221.1 पर रिपीट ये छोड़ेगा ही नहीं, तो ये 3 नंबर समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को घटा लेंगे। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो ऐसा करते हैं, 1000x बराबर क्या दिख रहा है हमें, 1221.1 पर रेकरिंग, और 2 नंबर समीकरण क्या दिख रहा है, 100x बराबर कितना हो रहा है भैया, 122 है, तो यहाँ लिखेंगे 122 पर 1 पर रेकरिंग। अब इसको घटाने की बारी आई तो ये तो 0 हो जाएगा, ये घटेगा, 11 में से 2 जाएगा 9, 11 में से 9 गया 2 गया 9, और यहाँ पे बच गया हमारा कितना, 1 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1099 हो रहा है। ठीक है, 1099 इधर घटाएंगे तो हमारा 100 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 9, यानी 901 हो रहा है, टोटल 901 हो रहा है। अब हम क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है भैया, इसको x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 1099 कर देंगे, इसमें से बटा कर देंगे हम 900, 1099 और 900 कर देंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं, दिख रहा है ना, ऐसा करते हैं, 1 सेकंड रुकिए, ये देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब ये x बराबर आ गया, तो x बराबर हमारा 1099 है ना, 1099 में हमें भाग कर देना है 900 से। तो 900 से भाग करेंगे तो भैया कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, तो 900 हो जाएगा, और उसमें 900 में 199 जोड़ देंगे तो 1099 हो जाएगा, तो 199 बटा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.199 बटा 900। इस तरह से भी ट्रिक से भी हमारा आया था, और ये बेसिक से भी हमारा यहाँ पे उतना ही आ रहा है। समझ रहे हैं बातों को, तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। यानी बेसिक और ट्रिक दोनों आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमको लग रहा है इसमें सबसे आसान है, ट्रिक ही आसान है, लेकिन बेसिक से भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा दोनों तरीके समझने के। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आशा करते हैं समझ गए। अब एक चीज़ और आपको थोड़ा सा हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, अरे भाई एक चीज़ और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चलिए उसको हम आपको बता देते हैं। दशमलव भिन्न का अगर आपको इतना आप हो गया, यानी शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हमने आपको सिखा दिया, यानी पुनरावृत्त संख्या दशमलव भिन्न को हमने पूरी तरह से आपको समझा दिया है। अब इसके बाद थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे कि दशमलव भिन्न का हम HCF और LCM कैसे ज्ञात कर पाते हैं। तो दशमलव भिन्न का
दशमलव भिन्न का एलसीएम, भिन्न का एलसीएम और फिर आपका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ दोनों कैसे निकाल पाते हैं। वैसे हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में आपको बता दिया, आपको पता भी होगा, देखे होंगे बेसिक चैप्टर, तो नहीं देखे होंगे तो नहीं पता होगा। चलिए जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या है, जैसे 2.4 हमने ले लिया, ठीक है, 1.8 ले लिया या और 0.036 ले लिए, ठीक है, ये ले लिए संख्या। आपको बोला जा रहा है कि इसमें बताइए इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल इस दशमलव भिन्न को पूर्णांक संख्या में बदलने की कोशिश करेंगे, पूर्ण संख्या के रूप में। तो इसको पूर्ण संख्या के रूप में बदलने के लिए क्या करना होगा, देखना होगा कि दशमलव के बाद अधिकतम कितने अंक आए हुए हैं। तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक आए हुए हैं, तो अधिकतम 3 अंक आए हैं, तो 1 पर 3 0 देकर सब में गुना कर देंगे। मतलब इसमें हम 1000 से गुना कर देंगे और इस सब में उसी संख्या से गुना कर देंगे, सब में उसी संख्या से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से संख्याएं हमें क्या प्राप्त होगी, ये हो जाएगा 24 पर 3 0 बैठाएंगे, 1 दशमलव देंगे तो ये 2400 हो जाएगा। इस पर 1800 हो जाएगा और इसको करेंगे तो ये केवल और केवल 36 होगा, ठीक है। ये पूर्ण संख्या के रूप में हो गया। अब हमें सिंपल क्या करना है, इन सब का एलसीएम अगर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 2400। सब में 0 इग्नोर करते हैं, 2400 आ रहा है तो 24 दूना 48, 18 से नहीं करेगा, 24 3 72, 18 चौक 72, 36 से भी 72 कर देंगे, यानी 72 पर हम डबल 0 कर देंगे, यानी 7200 आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि 7200 ऐसी संख्या है जो 2400 से भी विभक्त हो जाएगी, 1800 से भी विभक्त, 36 से भी विभक्त हो जाएगी। तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा, एलसीएम 7200 होगा, केवल पूर्ण संख्याओं का। अब हमें क्या करना है कि इस 7200 को हमने जिस संख्या से गुना किया था उस संख्या से सिंपल भाग कर देना है। तो हमें 1000 से भाग कर देना होगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 72/10 यानी 7.2 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम इन सब का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल पाते हैं किसी भी दशमलव भिन्न का एलसीएम। एचसीएफ भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। एलसीएम हो गया, एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एचसीएफ निकाल देंगे। तो भाग विधि द्वारा निकाल दीजिए, सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना होता है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, एलसीएम समझ गए, ऐसे करेंगे। और एचसीएफ सिंपल इसी तरह से, जिस तरह से भाग विधि द्वारा एलसीएम करते हैं, एचसीएफ करते हैं, उस तरह से कर देंगे। और क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 36 है, इससे भाग लगाएंगे 2400 में। तो 36 से करेंगे, 6 8 3 24, 7 से करते हैं, 7 6 42 के 2 हाथ से 4, 7 3 21 4 25, 7 से नहीं जाएगा, 6 से कर लेते हैं, 6 6 36 का 6 हाथ से 3 6 3 18 3 21, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 में से 1 या 2 और ये ख़त्म, ये हो जाएगा 0, यानी 36 हमारा 240 हो रहा है ना। फिर हमारा 36 छक्के 216, 36 छक्के 216, फिर आएगा आपका कितना, 4, 3 में से 1 या 2 और ये ख़त्म। अब हमारा क्या करेंगे, यहाँ से 24 से भाग लगेंगे 36 में, 24 से कम 24 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, 1 12, 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, यानी 24 2 बार में जाएगा तो ये 24 हो जाएगा पूर्णतः, यानी एचसीएफ क्या आ गया, 12। यहाँ तक अभी तक 12 आया है। तो हमने क्या किया था, 36 में 24 से किया था। अब इस 12 से हम क्या करेंगे, 1800 में भाग लगाएंगे। तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 6 0 12 5 60 हो जाएगा, यानी पूर्णतः कट गया, 0 उतारेंगे 0, यानी ओवरऑल एचसीएफ जो आ रहा है आपका पूर्ण संख्या के रूप में 12 आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम, 12 में जितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई किए थे पूर्ण संख्या बनाने के लिए, उन सब से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 12 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.12, सॉरी 3 अंक के बात करना है तो 0.012 आपका एचसीएफ इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल पाते हैं किसी भी दशमलव भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम। और इसमें जितने भी आपका बेसिक में दिए गए हैं या फिर हम कह सकते हैं जितने भी आपके चैप्टर में दिया गया है, सब कुछ मैंने आपको बेसिक बता दिया है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इस पूरे चैप्टर भर में एक चीज़ और पूछता है, थोड़ा सा उसको भी समझने वाली बात है। दशमलव भिन्न दे देगा, कुछ दशमलव भिन्न का कुछ संख्या का समूह दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि बताइए आरोही क्रम में इसको सजाइए, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, ध्यान से देखिएगा, अवरोही क्रम में
इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आरोही क्रम को हम कहते हैं बढ़ते क्रम, आरोही क्रम को क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम, ठीक है। और अवरोही क्रम को क्या कहते हैं? घटते क्रम, घटते क्रम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आरोही क्रम जब भी लिखेगा ना, तो हम जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो लिख रहे हैं ना, ये आरोही क्रम में है। अगर इसी चीज़ को हम लिखें 4 3 2 और 1, तो इसको हम बोलेंगे किस क्रम में? घटते क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? छोटी संख्या को लिखते हैं और सबसे अंत में सबसे बड़ी संख्या को लिखते हैं। अवरोही क्रम में क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या को पहले लिख देते हैं और सबसे छोटी संख्या को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो इस प्रकार से अवरोही आरोही क्रम इस प्रकार से होता है। आरोही को बढ़ते क्रम बोलते हैं, अवरोही को घटते क्रम बोलते हैं। तो दशमलव भिन्न में आपको देखने को मिल सकता है। अन्य सिंपल फ्रैक्शन जो होगा उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। सिंपल फ्रैक्शन में भी आपको कहीं हो सकता है कि दे दिया जाए कि आप उसका आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में। तो हम क्या करेंगे? सिंपल फ्रैक्शन में जितने भी सिंपल फ्रैक्शन देंगे उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन में यानी दशमलव में भिन्न में चेंज कर लेंगे और इस प्रकार से आसान हो जाएगा। दशमलव भिन्न में हम चेंज करके उसको आरोही अवरोही क्रम में सजा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका कोई उदाहरण अगर देखा जाए तो 1/2 दे दिया गया है, ठीक है। 3/5 दे दिया गया है, 8/9 दे दिया गया है और आपके पास 1 दे दिया गया है। तो आपको कहा जाएगा कि इसको अवरोही क्रम में सजाइए या फिर आरोही क्रम में सजाइए। तो कोई भी एक क्रम में सजाना है तो हम क्या करेंगे? सिंपल डेसिमल फ्रैक्शन का प्रयोग करेंगे, सबसे आसान तरीका और सबसे परफेक्ट तरीका, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन में करने से क्या होता है कि आपका गलत होने की संभावना नहीं होती है। वैसे आपका ट्रिक बहुत सारा दिया गया है, नियम भी दिया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों के बीच का अंतर समान होता है, तो उसमें बड़ी संख्या वो हो जाती है जो सबसे बड़ी संख्या ऊपर अंश में होती है। इस टाइप के बहुत सारे मतलब नियम होते हैं, बहुत सारे क्या 2-3 नियम होते हैं जो कि मोस्टली आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में हम उस नियम को भी देखेंगे बट उस पर ज़्यादा केयर नहीं करेंगे। हमारा फोकस मेन रहेगा, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो मेन फोकस रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना। और डेसिमल फ्रैक्शन में आरोही अवरोही क्रम में जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये हो जाता है ना कि इसमें दशमलव भिन्न में चेंज करने से ये होता है कि हमारा भाग जो देने के स्पीड होता है ना वो काफ़ी बूस्ट हो जाता है। इसलिए हमारा एक डेसिमल फ्रैक्शन हमें खासकर ज़्यादा पसंद आता है। कोई भी संख्या में आरोही अवरोही क्रम में फ्रैक्शन का दिया होता है तो हम ज़्यादातर उसमें उसको दशमलव भिन्न में चेंज करके ही हम उसका आंसर देते हैं, क्योंकि उसमें गलत होने की संभावना ही नहीं होती है। ट्रिक और नियम पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब इसलिए नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक गलत होता है, ट्रिक सही होता है। बहुत मायने में ट्रिक मतलब आपका स्पीड मेंटेनेंस करता है, लेकिन कुछ जगह पर ट्रिक क्या होता है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। वहाँ पे ट्रिक को हम भाई ये नहीं करते, प्रमोट नहीं करते हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करना है, अगर इसी को आरोही अवरोही क्रम में सजाना है तो सिंपल इसका दशमलव फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। भाग लगाइएगा तो 1 में 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ 2×5 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसको करेंगे तो 0 कितना हो जाएगा? 5×6 = 30 हो जाएगा। और ये करेंगे तो 0.98 72 हो जाएगा। 8×80 9×8 72, कुछ इस प्रकार से होगा। ज़्यादा अंकों तक नहीं जाने की आवश्यकता है, आप तुलना कर सकते हैं। और ये हो गया 1, ठीक है। हमें दिख रहा है सब में अलग अलग दशमलव के एक ही अंक बाद अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, तो जाहिर सी बात आसानी से हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कर देंगे, अब इसमें सबसे अगर आरोही क्रम सजाने के लिए बोला जाए तो हम सबसे छोटी संख्या को ढूंढेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? ये वाली दिख रही है। तो ये अवरोही क्रम में हो जाएगा, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो ये तो ऑलरेडी अवरोही क्रम में है ही, सॉरी आरोही क्रम में है ही, ये ऑलरेडी आरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में सजाना है तो इसी को पलट दीजिए। ये ऑलरेडी हमने ऐसा ही लिख दिया है कि ये आरोही क्रम में ही है, और इसी को पलट दीजिएगा तो अवरोही क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से संख्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जितने भी आपका पॉइंट्स दिया गया था सब पर हमने डिस्कस कर दिया। हालांकि इतना से शायद ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि ये बेसिक वीडियो आपको काफ़ी बेटर ढंग से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इस चैप्टर का सलूशन करते हुए।
तब तक के लिए आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप एस.टी. यादव बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, एस.टी. यादव सर की बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो मेरे सेकंड चैनल पर चले जाइए जिसका नाम है मैथ ए मस्ती भैया मैथ ए मस्ती भैया करके आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं आएगा सर्च में तो आप लिख दीजिएगा बाई अखिलेश कुमार, ठीक है, बाई अखिलेश कुमार कर दीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं है तो आप जिस इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल सेक्शन पर जाइए, जैसे प्लेलिस्ट पर जाते हैं उसी के बाद एक आता है चैनल सेक्शन, उसमें आपको देखने को मेरा सेकंड चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एस.टी. यादव बुक का सलूशन देख सकते हैं। बाकी आपके हित के लिए बोले हैं, अगर आप चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके चैप्टर का सलूशन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।